अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की क्लास है हमारी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की क्लास। ठीक है, हमारे हमारी एकेडमी में बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें हम बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी अचीवमेंट्स कमांड्स देते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। ठीक है, बाकी हमारी एकेडमी में हम बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बच्चों को जब उनके एग्जाम्स होने वाले होते हैं या 9 मैट्रिक बैच के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड बीकॉम यानी बैचलर डिग्री तक हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हम उन्हें स्टडीज में उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें ट्यूशंस देते हैं। ठीक है, आज की जो मैं आपको क्लास दूंगी उसमें हम आपको बताएंगे कि हम कंप्यूटर की क्लास में अपने बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं और किस काबिल बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कंप्यूटर क्या है। ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर क्या है हमारे पास, देखें। कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो एक इजी वर्डिंग में कंप्यूटर की डेफिनेशन जो इजी मायनों में जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन based on the based on the instruction provided by the software। ठीक है, देखें कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक कमांड है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम वहां पे क्या करते हैं, हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, हम अपने ऑपरेशंस करते हैं, हम अपने प्रोसेस करते हैं। कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, देखें। हमारी जो कैलकुलेशन इजीली जो कैलकुलेशन शीट होती है ना हमारी, वो एक्सेल पे होती है। ठीक है, जो हमारा एक्सेल होता है ना, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैलकुलेशन शीट होती है। यानी हमें कोई भी अगर कैलकुलेशन का काम होता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हमें एक्सेल पे काम करना है। क्यों, हम जब एक्सेल पे काम करेंगे तो इजीली हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, हमें कहीं भी यहाँ वहां इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जस्ट एक्सेल खोला, एक्सेल पे अपना काम किया, अपने फॉर्मूलाज पुट किया और हमारी शीट रेडी। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स की चीजें वो हम एक्सेल में जब आप क्लासेस लेंगे, जब हम आपको बताएंगे कि आप एक्सेल को किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह से उसमें आप लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है, प्रोसेस को परफॉर्म करती है और ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस करती है, वो किस बेस पे करती है, जो उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखें। कंप्यूटर में अगर हम काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर में हम काम किस तरह से करते हैं। कंप्यूटर में हम जब काम करते हैं तो हम ऐसे काम करते हैं कि हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, कंप्यूटर हमें वही काम कर कर देता है। ठीक है, यानी हम सिर्फ उसे ऑर्डर करते हैं। ठीक है, उसे हमने ऑर्डर किया कि हमें ये चीज करके देनी है, तो उससे वो क्या करता है, हम जो भी उसे प्रोवाइड करते हैं। यानी कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक हमारे पास लाइक डेटा कलेक्टर है। ठीक है, वो हमारा सारा डेटा अपने अंदर मर्ज करके रखता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास लैपटॉप है। ठीक है, फर्स्ट करें मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। ये प्रेजेंटेशन मैंने कल बनाई। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास लैपटॉप वहां अवेलेबल नहीं था, मैंने क्या किया, मैंने अपने पीसी पे प्रेजेंटेशन बनाई। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मैंने अपने पीसी पे अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर दिया। ठीक है, अब वो इसमें तो नहीं बना हुआ था, वो किस में बना हुआ था, वो दूसरे कंप्यूटर में बना हुआ था। ठीक है, मैंने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया, मैंने व्हाट्सएप खोला, अपना व्हाट्सएप खोलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसे ऑर्डर किया कि जो मेरी ये वाली प्रेजेंटेशन है आप मुझे, मैं जब घर जाऊं तो ये प्रेजेंटेशन मुझे मेरे घर पे भी मिले। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट यहाँ पे क्रोम पे गई, क्रोम पे जाके मैंने व्हाट्सएप खोला। व्हाट्सएप खोलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की लिंक डाली। लिंक डालने के बाद उस डेटा को मैंने उसमें व्हाट्सएप पे डाला। जब मैंने घर पे आके मैंने व्हाट्सएप को अपने मोबाइल को व्हाट्सएप से लिंक किया, सॉरी, मोबाइल को मैंने लैपटॉप से जब लिंक कर लिया, तो क्या हो गया, जब मैंने मोबाइल को व्हाट्सएप से लिंक कर लिया तो मेरे पास व्हाट्सएप यहाँ खुल गया और डेटा मुझे फाइल इजीली मिल गई और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लास दे रही हूँ। ठीक है, तो यानी कहने का मकसद क्या है कि कंप्यूटर जो है वो एक हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसे हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर करना होता है, वो हमारे थ्रू इंस्ट्रक्शन काम करती है। ठीक है, अब हम आपको इस क्लासेस में क्या क्या सिखाते हैं, किस काबिल बनाते हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखें, व्हाट वी कैन लर्न। ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस में हम क्या सीखते हैं। देखिए, जो हमारे बेसिक ऑप्शंस होते हैं ना, कंप्यूटर की जो जान है, जो सॉफ्टवेयर की जान है ना, वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों जान है, क्योंकि देखिए हमें कोई भी काम करना होता है ना, XYZ कोई भी काम, चाहे वो कैलकुलेशन हो, टास्क परफॉर्म करना हो, कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, कोई असाइनमेंट्स बनाने हो, स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद ये होता है कि उन्हें टीचर असाइनमेंट्स देती हैं, उनसे कहती हैं आपने ये असाइनमेंट करना है, आपने वो असाइनमेंट करना है। देखिए, आजकल का दौर जो है ना वो बहुत दौर जदीद है। ठीक है, हम जब पढ़ते थे हम क्या करते थे, हम कंप्यूटर शीट खरीदते थे, मार्कशीट खरीदते थे, कार्ड शीट खरीदते थे, बहुत बहुत सारी ऐसी शीट्स होती थी जो हम खरीदते थे, परचेज करते थे और देन फिर हम काम करते थे। ठीक है,
और फिर हम क्या करते थे, फिर हम प्रेजेंट करते थे अपने प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चों का क्या होता है, आजकल के पेरेंट्स को जो टीचर्स वगैरह होती है वो कहती है कि आपने असाइनमेंट करना है, ठीक है, और असाइनमेंट आपने घर से कर कर आना है। तो असाइनमेंट आप कैसे बनाएंगे, देखिए जब आपके पास वर्ड की सहूलत मौजूद होगी ना, तो आपको असाइनमेंट इजीली आपके हो जाएंगे। क्यों, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है, आपको इन रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या किया, जस्ट वर्ड पे आए, वर्ड पे आपने अपना काम किया, अपना काम संभाला, काम करने के बाद आपने क्या किया, उसका प्रिंट आउट निकाला और इजीली आपका काम हो गया, ठीक है, सही। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी वर्ड पे हमारे पास और क्या हो सकता है, वर्ड पे हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड हमें बहुत सारी चीजों से हमें बताता है। वर्ड पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सबसे पहले हम अपनी राइटिंग स्पीड को तेज कर सकते हैं, ठीक है। हमने राइटिंग स्पीड तेज की, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये भी फैसिलिटेट होती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर कोई पिक्चर बनानी है, कोई लोगो बनाना है, कोई फॉर्म बनाना है, या किसी भी तरह की कोई हेडिंग्स वगैरह देनी है, तो फॉर्मेटिंग हमें उसमें देते हैं। देखिए हम कोई भी काम करते हैं ना, जब हम वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट पे काम करते हैं, जैसे आपको मैं प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, ये प्रेजेंटेशन मैंने पावर पॉइंट पे बनाई है, ठीक है। इसमें मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा काम किया, मुश्किल से हाफ एन आवर में मेरी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पावर पॉइंट पे करूंगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। हाँ, अगर मैं एक्सेल या वर्ड को चूज करती तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती। देखें, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, इन तीनों को जब आप सीख लेते हैं ना, तो कोई भी बंदा आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर दे, आप इजीली उस पर वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, काम करने का, देखिए काम का जो रूट होता है ना, सबका बराबर होता है, सिर्फ उसको समझना होता है कि करना कैसे। जैसे हम कहते हैं ना, हम अपनी जनरली हम अपनी ह्यूमैनिटी में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया सबको बराबर है, सबको एक जैसा दिमाग दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर बंदा अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है। कोई बंदा कहता है कि नहीं यार मुझे तो इंटरेस्ट मेडिकल में, कोई कहता है नहीं यार मुझे तो इंटरेस्ट कंप्यूटर में, कोई कहता है नहीं यार मैं तो इन दोनों चीजों से हटके मैं तो मैथ्स में करूंगा, ठीक है। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मुझे साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी। क्यों, क्योंकि मेरा शुरू से जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं मेडिकल नहीं पढ़ूंगी, मैं क्या करूंगी, या तो मैं मैथ्स पढ़ूंगी या तो अकाउंट्स पढ़ूंगी, ठीक है। तो एक तरह से कहने का मकसद ये है कि एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो या एमएस पावर पॉइंट हो। एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल हमारे पास कैलकुलेशन शीट है, वो हमें किस तरह से देती है, देखिए हमें जो एमएस एक्सेल में जो होता है ना, हमें पूरी शीट प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। उस पर हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन बनाते हैं, वो हमारी मास्टर शीट भी कहलाती है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा जितना भी कैलकुलेशन का जो काम होता है ना, वो सब वहां पर होता है, ठीक है। अब आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है, अपनी लाइफ में जाहिर सी बात है, कोई ना कोई हर बंदे का अपना गोल होता है, मैं ये काम करूंगा। आप किसी भी उस पर चले जाओ, आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट की लाजमी जरूरत पड़ती है। पावर पॉइंट फिर भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन वर्ड और एक्सेल ऐसी थीम है जो समझ रहे कंप्यूटर की जान है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी सिस्टमैटिक इदारे में जाएंगे, कहीं पे भी वहां पे वर्ड और एक्सेल की डिमांड पहले होगी। यहाँ तक कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं ना, तो आप सबसे पहला सवाल यही क्या करते हैं कि आपको वर्ड और एक्सेल चलाने आता है। आपको अगर ये चलाने आता है तो ठीक है, वी आर हायर, ठीक है, हम आपको हायर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं आती तो हम आपको हायर नहीं कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर की डिमांड ही है, ठीक है। अब ये बताते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्सेल के, ठीक है। अब देखें आगे है बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स में क्या है, वो किस तरह से बेनिफिट दे सकता है स्टूडेंट को, ठीक है। क्रिएटिंग द प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स, देखें मैंने आपको वही वाली बात बताई ना सॉरी, मैंने आपको वही बात बताई ना कि हम क्या करते हैं, हम जब स्टूडेंट्स थे तो हम क्या करते थे, हम प्रोजेक्ट्स बनाते थे, हम कहते थे नहीं यार इसका प्रिंट इसको बनानी है, डायग्राम बनानी। अब क्या होता है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, हमें हर चीज इजीली अवेलेबल होती है। हम क्या करते हैं, इंटरनेट से अपनी पिक्चर्स को डाउनलोड करते हैं, बाकी अपने उसमें डेटा में फीड अप कर देते हैं, और जब फीड कर लेते हैं, फीड करने के बाद हम क्या करते हैं ठीक है, फीड कर लेते हैं, और फीड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो वो क्या करती है, इस तरह से वर्ड और एक्सेल क्या करता है, प्रोफेशनल लेवल पे हमें काम कर देता है, ठीक है। क्रिएटिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा इन एक्सेल, क्या करते हैं, अपने डेटा को एक्सेल शीट में इजीली हम बना लेते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग द इंगेजिंग प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इस पे क्या होता है, इस पे हम इजीली प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी तरह की प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, मोस्टली स्कूल्स में क्या होता है, वो कहते हैं कि आप प्रेजेंटेशन रेडी करके लेकर आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो अगर वो वर्ड पे काम करेंगे तो वर्ड पे क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा फॉर्मल तरीके से एक डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, अगर वो कहते हैं कि आपको एक्सेल पे काम करना है, ठीक है,
तो एक्सेल पे काम किस तरह से होता है, एक्सेल पे काम फिर इस तरह से होता है कि वो अपना सारा डेटा इकट्ठा करके अब एक्सेल पे लेकर जाते हैं। एक्सेल पे हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक्सेल पे हमें शीट बनी बनाई मिलती है, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे कॉलम्स भी बने हुए होते हैं, रोज भी बनी हुई होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें जस्ट टक टक करके अपना डेटा फीड करना होता है। जहां हमारा डेटा फीड हो गया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और क्रिएटिंग इंगेजिंग प्रेजेंटेशन, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं आपसे कहती हूँ कि ठीक है, आपको एक एनिमल के बारे में लिखना है, लाइक जैसे अभी ईद उल अजहा आ रही है, ठीक है, वी आर मुस्लिम, हमें पता है कि ईद उल अजहा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आपको ईद उल अजहा के बारे में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना लेंगे, और बजाय इसके कि आप एक पैराग्राफ लिखेंगे और उसको डिफाइन करेंगे, आप क्या करेंगे, आप एक एक पॉइंट ले लेंगे और उसको डिफाइन कर देंगे। 10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बन गई, आपका वर्क भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, इससे हमें ये चीजें बेनिफिट होती है कि हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे काम किस तरह से करना है, हमें अपना वर्कआउट किस तरह से करना है, ठीक है। ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, कंप्यूटर की जान है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी दायरे में चले जाएं, किसी भी कहते हैं ना, किसी भी पोजीशन पे आप हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, चाहे आप वर्कर्स हो, ठीक है, चाहे आप बड़ी पोस्ट पे ही क्यों ना बैठे हो, या चाहे आप किसी कंपनी में बॉस की कुर्सी पे ही क्यों ना बैठे हो, आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन तीनों की जरूरत पड़ी, ठीक है। कि क्या है, ये हमारी जरूरत है, इसके बगैर हम अधूरे हैं, ठीक है।